आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेंद्र राणा और मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा विषय जिसको लेकर बहुत से छात्रों के मन में समस्या बनी रहती है कि किस प्रकार संस्कृत के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में अपनी सफलता पाई जाए। कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनको अध्ययन करने से हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी मुख्य पुस्तकें हैं जिनको पढ़कर हम संस्कृत क्षेत्र में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि किसी भी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हो तो आपके पास उस परीक्षा से संबंधित पूर्व में हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे हमें यह पता चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्नों को इस परीक्षा में पूछा जाता है और कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं पूर्व में हुई परीक्षाओं से संबंधित हमारे पास कौन सी पुस्तक जो है उपलब्ध हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं रसास्वाद हिमाचल शास्त्री कमीशन परीक्षा व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रम, और इसके जो लेखक डॉक्टर नरेंद्र कुमार राणा, ये जो पुस्तक हैं ये मैंने लिखी है। यह जो पुस्तक है शास्त्री टेट परीक्षा, शास्त्री कमीशन भर्ती परीक्षा, संस्कृत प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, कॉलेज कैडर भर्ती परीक्षा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा, शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा, हिमाचल प्रदेश जिला भाषा अधिकारी परीक्षा, यह पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपादेय है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में यदि आप संस्कृत विषय से संबंधित किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं तो इस पुस्तक का अध्ययन आपके लिए बहुत ही उपादेय है। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी पुस्तक है वो है संस्कृत साहित्य मंजूषा, और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी हैं। ये भी हिमाचल से ही है और इस पुस्तक का अध्ययन भी आप अवश्य करें। उसके बाद हमारे जो तृतीय पुस्तक हैं वो है संस्कृत साहित्य का इतिहास, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर उमा शंकर शर्मा ऋषि हैं, और यह जो पुस्तक है वो बहुत ही उपादेय हैं। इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आपके पास उमा शंकर शर्मा ऋषि की पुस्तक ना हो, तो हो सकता है आपके पास संस्कृत साहित्य का इतिहास बलदेव उपाध्याय का हो, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारी पुस्तक है वो है बृहद अनुवाद चंद्रिका। इसमें अनुवाद व्याकरण निबंध आदि विषयक सम्मिलित। ये चक्रधर नोटियाल हंस शास्त्री जी हैं, इनके द्वारा यह पुस्तक जो लिखी गई है। इसमें हमारे धातु शब्द रूप व्याकरण के छोटे छोटे जो नियम हैं वो बहुत ही सरल तरीके से समझाए गए हैं। तो इस पुस्तक का अध्ययन भी आप अवश्य करें। उसके बाद हमारी जो पुस्तक है वो है प्रश्नोत्तर निधि संस्कृत वाङ्मय। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर लेखराम शर्मा जी हैं, और यह जो पुस्तक है यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में हिमाचल प्रदेश में इस पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो यह भी जो पुस्तक है वो आपके लिए बहुत ही उपादेय सिद्ध हो सकती हैं। इस पुस्तक को भी आप पढ़ना ना भूलें। इसके बाद जो हमारी पुस्तक है वो है संस्कृत वाङ्मय। ये पुस्तक भी जो है जुपिटर सीरीज की है, और यह पुस्तक इसमें भी बहुत से प्रश्नों को रखा गया है। इस पुस्तक का अध्ययन भी आप अवश्य करें क्योंकि इस पुस्तक से भी बहुत बार जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये कुछ पुस्तकें थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में यदि आप संस्कृत क्षेत्र में किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं तो आपके लिए ये पुस्तक जो है पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारी 5-6 पुस्तकें थी। इसके अतिरिक्त मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इनको पढ़ने मात्र से आप किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। इन पुस्तकों का अध्ययन आप अवश्य करें। इन पुस्तकों के अलावा आप मूल पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना, जैसे वेद व्याकरण साहित्य दर्शन ज्योतिष
आदि। इन पुस्तकों का अध्ययन करना भी मत भूलना। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो मैंने पुस्तकें बताई, यदि आप इन पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी भूल कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ यही कहूँगा कि अच्छे से तैयारी करें और सभी विषयों को जो है सही तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।